वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए, क्योंकि केवीएस एनवीएस और हमारा ईएमआरएस का जो पीजीटी बायो वो खत्म हो चुका है। लेकिन जो अब हमारा आने वाला डीटीपीएसपी है और जो हमारे बिहार का जो सिलेक्शन बोर्ड का जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यूपी में जो अपकमिंग हमारे टीजीटी पीजीटी के जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, हम इनको छोड़कर कॉमन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। जो मैं वन लीनियर होते हैं वो मैं डेली डिस्कस कर रही हूँ अपने पोस्ट में। एंड दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हम बोलते हैं ना, जिनको हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के अंदर, वो मैं डिस्कस कर रही हूँ अपने पोस्ट में डेली वन लीनियर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉटिंग्स। जो डिफरेंट टाइप्स की ब्लॉटिंग होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्यों होती है, डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्यों यूज़ होता है ब्लॉटिंग का। तो सबसे पहले समझिए, जो जितनी भी ब्लॉटिंग्स हम करते हैं, चाहे वो सदर्न है, चाहे ईस्टर्न है, चाहे वेस्टर्न है, चाहे नॉर्थ वेस्टर्न है, साउथ वेस्टर्न है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारी सदर्न ब्लॉटिंग्स, वो हमारी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और एक होती है हमारी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये ब्लॉटिंग क्यों करी जाती है? ताकि हम डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी म्यूटेशंस को देखने के लिए, किसी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, हम किसी सेल्स को देखने के लिए कि ये सेल नॉर्मल सेल से डिजीज सेल कैसे डिफर करता है, उसको पता लगाने के लिए हम अलग अलग ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्यों यूज़ करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स का? ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किसी डीएनए को, हम आइडेंटिफाई कर सके किसी के आरएनए को, हम आइडेंटिफाई कर सके किसी प्रोटीन को, या आइडेंटिफाई कर सके हम डिजीज़ को। ठीक है, डिजीज़ के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको हम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकें। हम देख सकें कि कैसे कैसे जो बीमारियां हो रही हैं किसी शरीर के अंदर, किसी सेल्स के अंदर, वो उसका रीज़न क्या है। तो इसीलिए हम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ब्लॉटिंग किस पे यूज़ होती है और उनका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सदर्न ब्लॉटिंग को। सदर्न ब्लॉटिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉटिंग का ही यूज़ होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सदर्न ब्लॉटिंग इज बीइंग यूज्ड, क्योंकि इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, टू डिटेक्ट द डीएनए। डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका, कौन सी ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now it helps to identify the DNA developed by the, and it was developed by the Edwin Southern। ये किसने डेवलप किया था? एडविन सदर्न ने इसको डेवलप किया था। डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। उसको एडविन सदर्न ने दिया था, उनके नाम पे ही ये सदर्न ब्लॉटिंग पड़ी थी। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रोसीजर अपनाते हैं, वही प्रोसीजर इसमें होता है। मतलब ये जो प्रोसीजर होता है सदर्न ब्लॉटिंग का, अगर हमें किसी बंदे के डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, उसकी मैटरनिटी पैटर्निटी टेस्ट देखना है, या उसका पेरेंटल वो देखना है को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले डीएनए इज आइसोलेटेड। जैसे डीएनए कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? हेयर सेल से, सीमेन से, इन पर्टिकुलर सेल से हम क्या कर सकते हैं? ब्लड से या सीमेन से या हमारे हेयर सेल से हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी ये स्पीशीज़ होती है उनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस डीएनए को कट किया जाता है। जैसे डीएनए लिया हमने, किसी भी उस पर्टिकुलर बंदे को हमने डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने उसे हेयर सेल से ले लिया, या हमने उसके सीमेन से ले लिया, या उसके ब्लड सेल से ले लिया। देन कट इनटू फ्रेगमेंट्स। उसको हम कट उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। जैसे कैंची, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सिजर भी कहते हैं, बिकॉज इट यूज टू कट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर। दूसरी बात, अब क्या करेंगे? डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय एग्रोजेल। अब ये जो डीएनए सेगमेंट है, अब ये डबल है, इट्स बीन डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। अब इस डीएनए जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको हम एग्रोज जेल में डालते हैं। एक जेल में डालते हैं, जिससे क्या होता है? सेग्रीगेट हो जाता है। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फास्टली मूव करता है टुवर्ड्स द अपोजिट एंड्स। देन ट्रांसफर टू नायलॉन मेम्ब्रेन। अब जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं? किसी मेम्ब्रेन के ऊपर डालते हैं। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है नाइट्रोसेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम उसको किसके ऊपर डालते हैं? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन्स के ऊपर हम उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को रखते हैं। आफ्टर दिस उसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज मतलब दो डिफरेंट डीएनए को जब हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या लेते हैं? लेबल डीएनए प्रोब लेते हैं। लेबल डीएनए मतलब एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है। वो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, जिसके सीक्वेंस क्या है उसे कॉम्प्लीमेंट्री हो, उस ऐसे प्रोब को लेंगे जो डीएनए से, बस एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए वी विल टेक एंड विल जस्ट हाइब्रिडाइज विद द प्रोब। अब हम इस डीएनए को जो फ्रेगमेंट्स किया था,
उसको हम लेबल, उसको क्या करेंगे हम हाइब्रिडाइज करेंगे या लेबल डीएनए प्रोब के साथ। प्रोब क्या होता है, शॉर्ट सेगमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज कॉल्ड अ प्रोब। अब उसके साथ हम उसको हाइब्रिडाइज करेंगे, उसके बाद डिटेक्शन करेंगे द बाउंड प्रोब। अब क्या करेगा, अब वापस में जुड़ गए दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब भी डीएनए प्रोब या आरएनए, वो डीएनए आरएनए किसी से भी बना हो सकता है, और एक जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए था। अब हम उसको क्या करेंगे, जब हमने उसको हाइब्रिडाइज कर दिया अब उसको लेबल्ड करेंगे, डिटेक्ट यूजिंग फ्लोरेसेंस, या हमारा फ्लोरेसेंस के थ्रू या ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, लेबल्ड करेंगे। अब क्या होगा, जिस जिस भी डीएनए को हमने देखना है वहाँ पे बैंड्स अपीयर हो जाएंगे, द बैंड्स विल अपीयर ऑफ टारगेट डीएनए। जिस डीएनए को हमने टारगेट जो डीएनए होगा वहाँ पे क्या होगा, बैंड्स अपीयर हो जाएंगे। फ्लोरेसेंट किसके लिए होता है, कलर के लिए होता है, यूज़ करते हैं हम, लेबल्ड करने के लिए होता है, कलर देने के लिए होता है ये। तो बैंड्स विल अपीयर ऑफ टारगेट डीएनए। तो ये प्रोसीजर हो गया सदर्न ब्लॉटिंग का। नाउ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम किस में यूज़ करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई आरएनए। आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। एमआरएनए जैसे हमने डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग में, वैसे आरएनए को आइडेंटिफाई करते हैं हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में। स्टेप्स, सेम स्टेप्स आर इन देयर। आरएनए, सबसे पहले हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे, जैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया वैसे हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसको डीनेचर्ड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे उसको, देन शॉर्ट पीसेस में उसको फिर उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आरएनए भी क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। फिर ट्रांसफर करेंगे उसको, देन इसको फिक्स करेंगे यूजिंग अ यूवी रेज। हम उसको फिक्स कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द यूवी रेज इन द मेम्ब्रेन। उसके बाद वही प्रोब लेंगे हम, प्रोब मतलब एक शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए इज कॉल्ड अ प्रोब। फिर उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे प्रोब के साथ, और फिर वो डिटेक्ट करेगा बाय यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी, और जो हमारा फ्लोरेसेंट होगा उसके द्वारा जो हमारा लेबल्ड प्रोब होगा वहाँ पे वो बैंड्स शो करेगा, जिस भी टारगेट जो आरएनए का, वो क्या बैंड्स विल अपीयर ऑन द टारगेट आरएनए। इस तरीके से प्रोसीजर सेम होता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का, लाइक सदर्न ब्लॉटिंग सेम, बट द सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डीएनए and northern blotting is used to identify the RNA. Use of the southern blotting. Southern blotting किस किस में चीज़ में यूज़ होती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए आइडेंटिफिकेशंस। इट्स यूज इन द म्यूटेशंस में, इज यूज इन द फाइंडिंग ऑफ द डिजीज। कौन से डिजीज में, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि इस डिजीज़ में कौन सी ब्लॉटिंग का यूज़ हुआ है, तो सिकल सेल एनीमिया में सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है। अंडरस्टूड। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ होता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज़ किस में होता है, जीन एक्सप्रेशन में, कि भैया अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसमें कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है किसी सेल्स में, या अगर एक सेल अगर डिजीज सेल है तो वो नॉर्मल सेल से कैसे अलग है, तो मोस्टली जीन एक्सप्रेशन में हम यूज़ करते हैं किसका, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड द डिजीज सेल्स एंड जीन एक्सप्रेशन इन द डिजीज सेल्स, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। इसका प्रोसीजर इज सेम एज द सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, प्रोसीजर स्टेप्स, आरएनए डीनेचर करेंगे उसको, फिर सेपरेट करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर फिक्स करेंगे, फिर प्रोब, देन डिटेक्ट द दैट फाइनल जो हमारा आरएनए होगा। नाउ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये होती है डिटेक्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने में कि जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ या कोई बैक्टीरिया के थ्रू कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का प्रोड्यूस करती है, तो उस प्रोटीन, तो वी नो दैट कि प्रोटीन्स आर ऑल एंटीबॉडीज आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका, हम यूज़ करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, तो डिटेक्ट द प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल यूज प्रोटीन आइडेंटिफिकेशंस एंड इन HIV टेस्टिंग, HIV टेस्टिंग में इसका यूज होता है, और प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज़ होता है हमारा किसका, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। तो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि वेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं, प्रोटीन का डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जैसे इसमें मेजर जो डिजीज़ होती है वो है HIV, तो HIV डिजीज़ आर मोस्टली यूज इन द डिटेक्ट की जाती है बाय यूजिंग द वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइमे डिजीज़, तो लाइमे डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया बोरीलिया वुडगोर फेरी, तो इस बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होती है लाइमे डिजीज़, और इस डिजीज़ को एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया जाता है बाय द यूजिंग द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। दिस डिजीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। इस बार के ये KVS में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था कि जो लाइमे डिजीज़ में हम डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सी ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स डिजीजेस लाइमे डिजीज कॉज बाय दिस बैक्टीरिया, और जब इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, प्रोटीन जो बनते हैं, उसको डिटेक्ट किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग द्वारा। अदर ब्लॉटिंग्स होती है सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्थ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को दिखाता है, एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शंस को दिखाता है। तो मेजर इंपॉर्टेंट ब्लॉटिंग्स आर सदर्न
द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मेजर जो 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉटिंग्स हैं, ये कौन से डिजीज में यूज होता है हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग? कैंसर में, ल्यूकेमाई एंड वायरल इन्फेक्शन में। जो हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है यूज टू डिटेक्ट द कैंसर, ल्यूकेमाई अनकंट्रोल ग्रोथ द WBCs एंड वायरल इन्फेक्शन में। इन तीनों डिजीज में यूज हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग्स। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लास टुवर्ड्स द डिफरेंट ब्लॉटिंग्स लाइक southern blotting, northern blotting, western blotting, northwestern blotting, southwestern blotting. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी डिजीज कौन सी ब्लॉटिंग के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, बिकॉज डिजीज एग्जाम्पल में एग्जाम्पल पूछता है. वी हैव टू लुक आफ्टर द another aspects of the particular topics. So that's very very important class toward the different blottings. Thank you.